शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुल, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है। तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर होता है ये विल पावर का बताता है, तो विल पावर भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और जो सेकंड फोर है अंगूठे का, ये बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। यहाँ पे देखें तो अंगूठे पे यहाँ पे एक आंख भी बन रही है। अगर यहाँ पे आपकी एक आंख इस तरीके से बन जाए ना, तो ज़िंदगी में आपको तमाम आसाइशें मिलती हैं। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, आपका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होता है। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है। इनकी फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ऐसे लोगों के अंदर दिल के अंदर एक रोशनी होती है, एक रूहानियत, एक स्पिरिचुअलिटी इनको माँ बाप की तरफ से मिली होती है। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं और अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ देता है। ज़िंदगी में तमाम आसाइशें इनको मिलती हैं, रुपया, पैसा, अपना घर, बैंक बैलेंस। इनकी ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रहती है और बड़ी बेहतरीन भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं और खुशकिस्मत होती है। अब अगर हम इनके अंगूठे पे ये फैमिली रिंग देखें, तो फैमिली रिंग हमें थोड़ा थोड़ा हमें ये इस तरीके से ये ऐसे डॉट बने नजर आने चाहिए। अगर तो ये डॉट बड़े खूबसूरत अच्छे बने और ये फैमिली रिंग टूटा हुआ ना हो, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला औलाद देते हैं। जो बड़े डॉट होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों की होती हैं। और अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ऐसे, तो फिर ये है कि शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉब्लम तो इनकी शो हो रही है लाइफ में, लेकिन ये कि मजबूरी तौर पर अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। तकरीबन 2-3 बेटे, 2-3 बेटियां, इनके 4-5 बच्चे इनके हो सकते हैं। बाकी अगर इनका हम वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट इनका बड़ा ज़बरदस्त उभरा हुआ है। ये देखिए ये वीनस का एरिया होता है। आपका वीनस माउंट देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत इनका वीनस का एरिया है। वीनस माउंट उभरा हुआ है। जब आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप मेडिकली बिल्कुल फिट हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, आप साहिब औलाद बनेंगे और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। आपके पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी और किसी चीज़ की ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। जब आपका ये वाला वीनस का एरिया खूबसूरत होता है और इसमें किसी किस्म का दोष, कोई काला तिल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो इसको अच्छा माना गया। और ये जो खड़ी लाइनें होती है ना, ये जितनी लाइनें यहाँ पे आपको नजर आएंगी, इतनी कम से कम बच्चे आपके हो सकते हैं। तो 3-4 लाइनें शो हो रही हैं, तो कम से कम 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे जिंदगी की लाइन जो है वो शुरू में हमें थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है यहाँ तक। तो बचपन से लेके कम से कम 25-30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, मुश्किलात रहेंगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। दिमाग की लकीर देखिए, ये इनकी ब्रेन लाइन जा रही है और इसी ब्रेन लाइन के साथ यहाँ पे एक शाख जो है वो इधर भी आ रही है। इनके जो दिमाग की लकीर है उसका ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है। ये है अंदरूनी मंगल, इस चीज़ को आप समझ लें, ये मार्स का उभार है। अब आपकी जिंदगी की लाइन का कनेक्शन इसके साथ बने या आपकी दिमाग की लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल के साथ बन जाए, तो ये क्या करता है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। इनके आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, आपके अंदर ईगो बढ़ जाती है, आप थोड़े से जज्बाती होते हैं, जल्दी आप भड़क उठते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं। और फिर जो आप जज्बाती फैसले करते हैं उसके नतीजे में फिर आपके या तो मैरिज में मसले बन जाते हैं या फिर अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये गुस्से में आके अपने कुछ काम ख़राब कर लेंगे, चाहे इनकी मैरिज में मसले बन जाएं या इनके अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब हों, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ेगी। देखिए, ज़िंदगी की लाइन में जब आपको इस तरीके से ऐसे एक जजीरा सा बनता नज़र आए, फिर ऐसे ज़िंदगी की लाइन में कुछ ऐसे कट भी नज़र आए और कुछ खड़ी लाइनें आपको नज़र आए,
تو جو زندگی کی لائن یوں چل رہی ہو اور اس میں ایسے ایک جزیرہ سا بنا ہو، یہ والا یہ خطرناک ہوتا ہے، اس میں تو بعض دفعہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، یہ اتنا خطرناک سائن ہے۔ اس کو آپ جزیرہ کہہ لیں، اور کبھی کبھی نا یہ بالکل زندگی کی لائن کی طرف چھوٹا سا دائرہ نظر آتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سڈن جو آپ کا حادثہ ہوتا ہے نا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ تو یہ چیز آپ کو صرف سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہاں پہ ایسے کوئی ان کی زندگی کو ویسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہاں تک تو ان کی زندگی میں مشکلات رہیں گی، ان کی کم سے کم 30-35 سال کی عمر تک گھریلو ٹینشنوں کا شکار ان کی زندگی ضرور رہے گی، لیکن یہ کہ آگے زندگی کی لائن میں چھوٹی چھوٹی لائنیں ایسے اوپر کی طرف اٹھتی نظر آ رہی ہیں۔ جب زندگی کی لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں اوپر کی طرف اٹھے نا، تو ایسا انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو جہاں پہ یہ لائن اوپر کی طرف اٹھتی ہیں وہاں پر اس کو کامیابیوں کے مواقع ملتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس کی زندگی میں بہتری آتی ہے، وہ کامیابیوں کی طرف اس کی زندگی جو ہے وہ گامزن ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو لائف لائن ان کی لمبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی دے گا۔ آپ کی لائف لائن یہاں تک آ جائے اور پھر یہاں پہ یہ اس طریقے سے 2 شاخہ بھی اور پھر اس کے اندر ایسے فش کا سائن بھی بنے، تو یہ لائن بتا رہی ہے، زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ ایسا بندہ باہر کے ملک چلا جائے گا اور اس کی زندگی پردیس میں ہی گزرے گی۔ اس کے علاوہ یہ لائن ہوتی ہے گارڈین اینجل لائن، تو یہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس لمحے بندے کی شادی ہو جاتی ہے، تو تقریباً 27-28 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جائے گی اور امید ہے کہ شادی ان کی کامیاب ہوگی۔ یہاں سے ہم لائف پارٹنر کی لائن کے طور پر بھی اس لائن کو پڑھتے ہیں۔ یہ اصل میں اس کو گارڈین اینجل لائن کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص بلیسنگ ہوتی ہے یہ اس کی لائن ہوتی ہے۔ ظاہر اگر آپ کو اچھی بیوی مل جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک رحمت کے طور پہ آپ کو مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر یہ لائن ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تو آپ کو ایک اچھا محبت کرنے والا لائف پارٹنر ملتا ہے، اور اگر یہ لائن ٹوٹی پھوٹی ہو یا اس کو ایسے کچھ لائنیں توڑ رہی ہوں، کاٹ رہی ہوں، تو پھر آپ دونوں میاں بیوی کی زندگی میں آپ کی جو فیملی والے ہوتے ہیں، جو خاندان والے ہوتے ہیں، وہی لوگ آپ کی زندگی میں زہر بھی گھولتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے، جو بندہ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے وہ یہ چیز چیک کرے۔ دیکھیں یہ اس پوائنٹ کو سمجھیں آپ، یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ آپ کی ہے زندگی کی لکیر، اور یہ جو میں نے یہ جو ریڈ ڈرا کی ہے یہ زندگی کی لکیر ہے، اور یہ میں نے ڈرا کی ہے آپ کی وائف کی لائن ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ کی شریک حیات کی یہ لائن ہے۔ اگر آپ فیمیل ہے تو یہ آپ کے مرد، آپ کے ہسبینڈ کی یہ لائن ہے۔ اب جس جگہ سے یہ سٹارٹ لیتی ہے اس لمحے میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی شادی تقریباً 28-30 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جائے گی، جہاں پہ ان کی 27-28 سال ایج بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ زندگی کی لائن کے پیرلل بالکل چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کا لائف پارٹنر زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گا اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن یہیں پر اگر کچھ راکھو لائنیں ایسے اس کو کاٹ دیں یوں، تو پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ یا تو آپ کے میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یا خاندان والے آپ کی شادی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں۔ اور اگر یہاں پہ زندگی کی لائن کے ساتھ ہمیں اس طریقے سے فش کا سائن نظر آئے، یا زندگی کی لائن آپ کی یوں 2 شاخہ ہو اور زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن نظر آئے، تو یہ بتاتا ہے کہ آپ باہر کے ملک ضرور جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے ان کا مون کا ایریا، کیونکہ یہ مون ماؤنٹ ہے ان کا، یہ والا یہ سارا مون کا ایریا ہے، یہ جو میں نے یلو ڈرا کی ہے۔ اب یہاں سے مون ماؤنٹ سے یہاں سے ایک خوبصورت لائن سیدھی اوپر جا رہی ہے سیٹرن ماؤنٹ پہ، یہاں پہ دل کی لائن کے ساتھ یہ مل کے 3 شاخہ اوپر ان کے ترشول بن رہا ہے۔ تو یہ مون ماؤنٹ سے یہاں سے قسمت کی لائن اگر سٹارٹ لے تو یہ مون ہوتا ہے، آپ کو مون کو سمندر کے ساتھ پانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو پرانے زمانے میں ظاہر ہے بحری جہازوں کے راستے سے ہم سمندر پار جاتے تھے دوسری دنیا میں، تو یہ مون ماؤنٹ پر اگر آپ کی قسمت کی لائن یہاں سے نکل کے اوپر کی طرف جائے تو یہ 100% آپ کے یورپ میں سیٹل ہونے کا سائن ہے۔ آپ کی قسمت کی لکیر آپ کو یورپ، کینیڈا، امریکہ، فرانس، ان ممالک میں لے جاتی ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کا روزگار لکھا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا جو روزگار ہوتا ہے وہ سمندر پار ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی بھی قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے یا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، 100% ایسے لوگوں کی زندگی باہر کے ملک ہی گزرتی ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی کی لائن یوں 2 شاخہ ہو اور اس میں ایسے
फिश का साइन भी बन जाए तो ऐसे लोग भी 100% बाहर के मुल्क ही जाते हैं और उनकी ज़िंदगी भी बाहर के मुल्क ही गुजरती है। तो इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ ये डुमरों का साइन बन जाए, ये इस तरीके से बनता है, इस चीज़ को आप समझ लें। ये अगर इस तरीके से ये डुमरों का साइन बने तो ये भी ऐसे लोग इंतहाई लकी होते हैं। ऐसे इंसान प्रॉपर्टी बनाते हैं, बाहर के मुल्क भी जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेइंतहा कामयाबियां अता फरमाता है जब आपकी जिंदगी की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ मिल के ये इस तरीके से दो ट्राइंगल बने, डुमरों का साइन बने। ठीक है जी, इसको भी बड़ा मुबारक, बड़ा ही इसको अच्छा माना गया है। इसके अलावा जनाब यहां से अगर कोई लाइन आपकी सन माउंट की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से कोई ऐसा नया काम शुरू करते हैं जिसमें अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में आप कामयाबियां हासिल करेंगे। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको 40 के बाद ये कोई काम शुरू करेंगे जिसमें अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। अब दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी है, तो जब दिल की लाइन ज़्यादा चौड़ी होती है और उसमें से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ भी गिरती हैं तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख ज़रूर मिलते हैं, इनके साथ चीटिंग ज़रूर होगी और कोई धोखा इनको मिलेगा और नियर अबाउट 40 के करीब जाके इनकी ज़िंदगी जो है थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार ज़रूर होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके दिमाग की लाइन पे किस्मत की लाइन रुकी है, तो यहाँ पे जो भी इनका बिजनेस होगा, जॉब होगी, वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 40 के बाद ये दोबारा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। 47 पे जाके फिर इनको कोई अपने रिश्ते से चीटिंग मिलेगी, कोई धोखा मिलेगा और एक इनको चीटिंग तकरीबन 30-35 साल की उम्र में भी मिलेगी, एक 30-35 पे जाके और एक 50 के करीब जाके। और यहाँ पर अगर मार्स पर यहाँ पर लाइनें अंदरूनी लाइनें गिर रही हो और यहाँ से अगर कोई लाइन इस तरफ जा रही हो, ये वाला योग बने तो ये होता है बैरूनी मंगल आपका। ये बैरूनी मंगल है, ये अंदरूनी मंगल है, ये दोनों मरीख की ओबार है। और अगर यहाँ पर कुछ राहु लाइनें इस तरीके से जाएं, यूं जाएं, तो आपको जिंदगी में एक दफा कोर्ट कचहरी का सामना जरूर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कानूनी मामला आपके साथ जरूर बनते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है, शानदार है, तो रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। दिल की लाइन भी 2 शाखा है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला के करीब होते हैं। ये वाली लाइनें भी इनको 2 या 3 जगह से इनकम ज़रूर इनके पास आएगी और आने वाला टाइम इनका बड़ा अच्छा होगा। और ये वाली लाइन भी इनको देगी और अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ही ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। मरकरी माउंट भी इनका बड़ा अच्छा है, तो ज़बरदस्त इंसान है, दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल। अगर आप इनकी दिमाग की लकीर देखें तो देखिए कितनी शार्प और कितनी मजबूत अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग की लाइन दी है। तो ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। दिल की लाइन दिमाग की लाइन के मुकाबले में थोड़ी चौड़ी है। अगर दिल की लाइन दिमाग थोड़ी चौड़ी हो तो ऐसा इंसान थोड़ा जज्बाती ज़्यादा होता है, दिल से ज़्यादा सोचता है, दिल की बातें ज़्यादा मानता है और दिल की बातें मान के ऐसे बंदे का कभी कभी नुकसान भी होता है। तो जहाँ से दिल की लाइन नीचे की तरफ, तो 2 बड़े धोखे इनके साथ ज़रूर होंगे, 2 दफ़ा इनके साथ चीटिंग होगी ज़िंदगी में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो बाकी इनकी जो मैरिज लाइन है वो आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही है, जो मैं इनको कह रहा था कि इनको कुछ ना कुछ धोखे ज़रूर मिलेंगे। एक इनका रिलेशन शुरू में एक मंगनी टूटेगी और उसके बाद जब शादी की लाइन के ऊपर आपकी ये वाली लाइनें मौजूद हों तो ये इस शादी की लाइन को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो बिल्कुल इनकी मैरिज में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, चाहे किसी दूसरे बंदे की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बने, लेकिन प्रॉब्लम आएंगे ज़रूर। यहाँ पर आप देखें तो 2 से 3 बच्चों की लाइन में 2 बेटे, तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, बेटा बेटी भी देगा, मे बी 3 से 4 बच्चे दे दे, क्योंकि वीनस माउंट पर इनकी औलाद की ज़्यादा पावरफुल लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। तो यहाँ पर भी आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो कोई मुझे इतना कामयाब नज़र नहीं आ रहा। पहले शुरू में इनकी जो भी मंगनी होगी या शादी होगी, अगर 24-25 साल की उम्र में होती है वो तो नहीं चलेगी। हाँ, यहाँ पर ये लाइन काफ़ी बेहतर है, तो 28-30 साल की उम्र के बाद अगर इनकी शादी होती है तो वो शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, तो आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें।
पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।